हम लोग माधुर्य कादम्बिनी से पढ़ रहे हैं और प्रथम अमृत वृष्टि के तीसरे सेक्शन के 8वें विभाग को हम पढ़ रहे हैं। और आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भक्ति द्वारा हृदरोग काम का विनाश। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कैसे कर्मयोग आदि में देश का, काल का, उच्चारण आदि से कुछ त्रुटि हो जाने से अर्थ मतलब उच्चारण में गलती हो जाता है तो फिर जो फल मिलता है वो विपरीत भी हो सकता है। ये सब बात सुनी गई थी। और ज्ञान योग में ये अपेक्षा होती कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध हुआ जाना चाहिए कर्म योग के द्वारा, लेकिन भक्ति में हृदय की शुद्धि की अपेक्षा नहीं होती है भक्ति में प्रवेश करने के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि भक्ति देवी अपने आप ही साधक के हृदय को शुद्ध कर देती हैं। यहाँ पे एक ये डिस्कशन होगा, अरे बड़ा अच्छा है, क्योंकि देखिए कई बार साधकों के, मेरे भक्तों के हृदय में मन में आता है, अरे हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे हृदय में तो अभी भी काम है और उससे हम कुछ गलत भी कर जाते हैं, तब तो क्या हम भक्ति के अनधिकारी हो गए? क्या हम भक्ति नहीं कर सकते हैं? इत्यादि इत्यादि। ये भगवान हमको स्वीकार नहीं करेंगे क्या? भगवान हमसे घृणा करेंगे? ऐसे बहुत सारे डाउट आ जाते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ईमानदार भक्त होगा तो वह इसको सत्यापित करेगा, स्वीकार करेगा कि भक्ति कर रहे हैं लेकिन काम का विनाश अभी पूर्णतः नहीं हुआ है। तो ऐसे में व्यक्ति की क्या मनोस्थिति होनी चाहिए, भक्ति देवी उसे कैसे देखती हैं, ये सब बातें हम सुनने वाले हैं। भक्ति द्वारा हृदय रोग काम का विनाश। भक्ति मार्ग में काम आदि दोषों के रहते हुए भी प्रवेशाधिकार देखा जाता है। मेरे पास है वो माइक। काम आदि मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मासर सब कुछ हो, सारे पूरी तरह से हृदय दूषित है, तब भी उसका प्रवेश अधिकार देखा जा सकता है, वो प्रवेश कर सकता है। मेरे पीछे बोलिएगा। क्यों? प्रमाण देने श्रीमद् भागवत में कहा गया है। क्या समझ में नहीं आया? भक्ति मार्ग में कामादि दोषों के रहते हुए भी प्रवेश अधिकार देखा जाता है। अब कैसे समझ में आ गया? मैंने तो समझाया नहीं, ध्यान कहीं और था। तो सुनेंगे तब समझ पाएंगे। काम का दोष है, क्रोध का दोष है। यहाँ बैठने के लिए हो आपके पास? हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हृदय की दूषण है तो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। कभी कभी कोई ब्रह्मचारी है, वो शादी कर लेता है तो वो सोचता है कि अरे अब तो मेरा भक्ति खत्म हो गई। और मुझे लोगों ने बोला, एक व्यक्ति थे जब हम ब्रह्मचारी थे और एक व्यक्ति शादी कर लिया, पर खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया? ये एक बहुत बड़ी, या एक माता जी को, एक दूसरी माता जी, वो ब्रह्मचारी नहीं थी तो दूसरी को वो कन्विंस करनी थी ब्रह्मचारी होने के लिए। देखिए पहली बात तो ब्रह्मचारी को कन्विंस नहीं किया जाता है, दे आर ऑलरेडी कन्विंस टू नॉट मैरी। ठीक है। और वो कह रही कि ठीक है तुम शरणागत नहीं हो पाओगे जीवन में। तुमसे पूछो कि तू ये सर्वधर्मान परित्यज्य का श्लोक किसको बोला गया? एक गृहस्थ ने दूसरे गृहस्थ को बोला कि नहीं? भगवान तो 16,100 टाइम्स गृहस्थ हैं, वो बोल रहे हैं और अर्जुन को बोल रहे हैं। तो ये शरणागति, भगवान की भक्ति करना, ये सब का इससे कोई मतलब नहीं है। हमको बहुत अच्छा टॉपिक लग रहा है। मैं इस पूरे ग्रंथ में मुझे ये टॉपिक सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे काम का है। क्योंकि हमारे दिल में काम है, क्रोध है, लोभ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस सारी चीज़ों के होने के बाद भी आप भक्ति कर सकते हैं, आपको भक्ति में मना नहीं किया जाएगा। तो कहेंगे कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। ज्ञान योग में तो सबसे पहले आपको संन्यास लेना होगा। घर छोड़िए, आप घर में लेके नहीं ज्ञान योग कर सकते हैं। ज्ञानी लोग घर में नहीं रह सकते हैं, उन्हें संन्यास लेना होगा। तो स्त्रियां तो बाहर हो गई, स्त्रियों को संन्यास होता नहीं है। आज माता जी का बर्थडे है। अच्छा, हरे कृष्ण। तो भक्ति मार्ग में कामादि दोषों के रहते हुए भी प्रवेशाधिकार देखा जाता है। सबको ये लाइन टॉपिक समझ में आ गया ना? अब आप देखो क्या जबरदस्त बात बोली है। सीधे प्रमाण दे रहे हैं चक्रवर्ती पाद 10वें स्कंद से कि भाई भागवत में भगवान की जो 10वें स्कंद में गोपियों के संग लीला है, अगर गुरु मुख से वह प्रमाणिक रूप से सुनता है तो उसका सारा काम रोग नष्ट हो जाता है। तो यानी कि काम था लेकिन फिर भी भगवान की लीला को सुना तो काम नष्ट हो गया। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये केवल उपलक्षण के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप केवल गोपियों की लीला सुनोगे तभी हृदय का काम नष्ट होगा।
भागवतम को कहीं से भी सुनेंगे, भगवान की पूरी लीला इसमें सब बंधी हुई है, कहीं से भी सुनेंगे तो हृदय का काम नष्ट होगा। इसलिए ये नहीं कि अब कल से चलिए प्रभु जी गोपी गीत पढ़ाना शुरू कीजिए, ऐसा ये बात नहीं कही जा रही है। इतना कहा जा रहा है कि भागवतम मतलब भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से व्यक्ति के हृदय का काम रोग नष्ट होता है। उसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्पष्टतः कहा जा रहा है कि हृदय का काम रोग नष्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ध्रुव महाराज की लीला सुनेंगे तो काम नष्ट नहीं होगा, ये प्रहलाद महाराज की सुनेंगे तो, ये बात नहीं कही जा रही है। कि इसमें एक शब्द है हृदय रोगम आशु, तो हृदय रोग मतलब काम रोग, तो यह नष्ट हो जाएगा, इसलिए इस शब्द इसमें आ रहा है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, मेरे पीछे बोलिए। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णुः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णुः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः। भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। बहुत बड़ा श्लोक। जो कोई वृंदावन की युवा गोपियों के साथ भगवान की क्रीड़ाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, किसकी लीलाओं को सुनता है? भगवान की, किसी लड़के की नहीं। यानी कि यही श्रद्धा का सूचक है कि व्यक्ति कन्विंस है, उसको विश्वास है कि मैं भगवान की लीला सुन रहा हूं, किसी हीरो हीरोइन की बात नहीं सुन रहा हूं। इसीलिए 9 स्कंद हैं, ताकि ये बात कन्विंस हो जाए कि व्यक्ति भगवान की लीला सुन रहा है। वहां पे एक है ना, भगवान अपिताम रात्रि, वहां शब्द इस प्रकार से शुरू होता है, मैं 31 से शुरू होता है, भगवान उन रात्रियों को, तो भगवान शब्द से सूचित हो रहा है कि किसी मनुष्य की लीला नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति कृष्ण लीला सुन रहा है और वह मर्त बुद्धि कर रहा है, तब ऐसा नहीं होगा। वो सोच रहा है, और प्रायः लोग जो भौतिकतावादी वही सोचते हैं कि कोई मनुष्य है, कुछ दूसरे मनुष्यों की स्त्रियों के संग वह गलत कार्य कर रहा है कि नहीं, तब उसको श्रद्धा नहीं कहा जाएगा। यह उसका वर्णन करता है, वह भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। इस तरह वह शीघ्र ही धीर बन जाएगा और हृदरोग रूपी काम वासना को जीत लेगा। तो एक बात समझ लीजिए, पहले भक्ति प्राप्त करेगा, फिर हृदरोग नष्ट होगा। पहले हृदय, देखिए ज्ञान योग में पहले कर्मयोग से हृदय को शुद्ध करना होता है, फिर ज्ञान योग की प्राप्ति होती है, ज्ञान योग की शुरुआत होती है, आई वुड से लाइक दैट, क्लियर। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, पहले भक्ति मिलती है और उसके बाद हृदय रोग नष्ट होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि भक्ति देवी को हमारे हृदय के दूषण से कोई नहीं शब्द है, डिटेस्ट, घृणा नहीं है। सुनना चाहते हो भगवान के बारे में, हाँ ठीक है, बस अब ये सुनने की इच्छा आ गई भक्तों की संगत से, तो भक्ति देवी स्वयं हृदय में प्रवेश करके सारी सफाई स्वयं कर देंगे। ये है, आप जानते हैं, प्रविष्ट कर्णरंध्रेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। कृष्ण कथा के रूप में भगवान कान के छिद्र से प्रवेश करते हैं और हृदय को पवित्र कर देते हैं अपने भक्त के। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, हियर समथिंग अबाउट कृष्णा इज वेरी इंटरेस्टिंग। शृण्वतः स्वकथा कृष्णा, स्वकथा मतलब कृष्ण की कथा, या स्व की कथा अर्थात भगवान के भक्तों की कथा। तो अब आपको एक पर्टिकुलर टाइम में जो कथा पसंद हो वो सेलेक्ट कीजिए। आप देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं तो कभी मन करता है चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, कभी मन करता है कृष्ण लीला पढ़ें, कभी मन करता है गीता पढ़ें। आप समझ रहे ना, कोई भेद नहीं है, वो सभी एक ही प्रकार से कार्य करती हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? आपका मन मान लो है ना, कभी कभी मन करता है चैतन्य चरितामृत का प्रवचन सुनते हैं, या इन महाराज ने इस पे बोला तो इस पे सुनते हैं। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जो कितने सारे टॉपिक से बोलते हैं, तो कभी मन करता है चलो आज ध्रुव महाराज के बारे में सुनते हैं, अच्छा चलो आज हम प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते हैं। तो उसमें भेद नहीं देखना चाहिए, वो भेद है ही नहीं। वो अलग अलग लिफाफे कह लीजिए, सब में एक ही बात है, वो एक ही दवा है, वो एक ही प्रकार का अमृत है, वो सब कुछ पवित्र करने वाला है। उसमें भेद नहीं देखना चाहिए। कृष्ण के बारे में बोल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? अनादिकाल से हम यहाँ पड़े हुए, परमात्मा भी साथ में है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हैं। उनको भी तो कुछ काम दीजिए। खाली उपदृष्टा साइन मारते रहते, उपदृष्टा अनुमंता। अरे कुछ हृदय को पवित्र करें। वो तभी करते हैं जब व्यक्ति भगवान के बारे में सुनने की इच्छा करता है, सुनता है, ऐसा कह लीजिए।
तो यहाँ पे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, समझ में आ गया कि भगवान मान करके सुन रहा है। ये किसी सामान्य व्यक्ति की, अरे आपको पता है, और उसकी वो बगल में लड़की थी ना, गुप्ता जी की लड़की, हाँ अरे क्या हुआ, अरे वो आ गई वो उसके साथ। अब ऐसी बातें इस तरह से नहीं सुनना चाहिए कि गोपियाँ थी, किसी की वो स्त्री थी, उनकी स्त्री को कृष्ण भगा के ले गए, ये वो। और जो वर्णन आएगा वो है भी तो अद्भुत। ऐसा कोई हो सकता है कि एक बांसुरी बजा रहा है और केवल उसी व्यक्ति को सुनाई पड़ रही है, बाकी लोगों को नहीं सुनाई पड़ रही है, और उसको अपना नाम सुनाई पड़ रहा है। आई मीन सो मेनी थिंग्स विल बी देयर। ये एक रात्रि जो है वो ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर हो गई। तो ऐसी ऐसी बातें भी हैं, उन बातों को स्वीकार करते हुए सुनना है। ये किसी मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है इस प्रकार से करना। और इतना भी करते हुए महान भीष्मदेव जो महान ब्रह्मचारी हैं वो कहते हैं कि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं। और यमुना जी भी सत्यापित करते हैं, गोपियों को यमुना क्रॉस करना था तो भगवान से बोले कैसे क्रॉस करेंगे, कहते बोल देना कृष्ण ब्रह्मचारी। कृष्ण ब्रह्मचारी और बोली तो यमुना जी रास्ता दे दी। और ये बात गोपाल तापनी उपनिषद में है। देखिए अगर मौका मिलेगा तो उसको भी पढ़ाएंगे। गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा हुआ है। और जब वहां पहुंची, दुर्वासा जी को भोजन कराना था, दुर्वासा जी खूब दबा के खाए वो पकौड़ी। बोले अब वापस कैसे जाएंगे, कहते हैं बोल देना कि दुर्वासा घास हारी, घास खाते हैं केवल। दुर्व आशा मतलब दुर्व खाने वाले, कहना कि दुर्वासा जो है केवल घास खाते हैं। ये क्या लीला है। तो वो बोली दुर्वासा केवल घास खाते हैं, और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अगर झूठ होता तो यमुना जी रास्ता कैसे देती। अब इस पे भी खैर हम अपनों के लिए रहस्य बना के छोड़ दे रहे हैं कि इसका उत्तर क्या है। उत्तर तो आपको उपनिषद में मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण विलिंग विल डिस्कस दैट ऑल्सो। बहुत छोटा सा है लेकिन है मजेदार। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि विश्वास ये होना चाहिए कि हम भगवान की लीला सुन रहे हैं। ऐसा करता है तो वह धीर हो जाएगा। धीर का मतलब क्या है, वेद बात नहीं, धीर का मतलब क्या होता है माइक पे बताइए। और एक मिनट, निशा माता जी तो है, हमारा नया माइक है माता जी। सो यस द मिसाइल गोज टू यू, प्लीज हैंडल इट। चलिए निशा माता जी बताएंगे धीर का मतलब क्या होता है। नहीं पता धीर, इतना डाउट में बोल रही हैं। इसकी इंद्रियां कौन से ग्रंथ में सुना था धीर शब्द, भगवत गीता में सुना था। और धीरस्तत्र न मोह्यति, वेरी गुड। और कहाँ सुना था, अरे हाथ वाथ ना खड़ा कीजिए, जो उत्तर देना चैट पे कीजिए। हाँ भागवत में भी था कि धीर जिसकी बुद्धि जो है उसके पीछे। नहीं भागवत में नहीं था, आपने बोला तो सही, लेकिन बुद्धि तक पहुंचे, आगे बुद्धि के आगे और बताइए। ये भगवत गीता में ही इसी श्लोक की टीका में था कि जिसकी बुद्धि, धी मतलब बुद्धि, र मतलब ईर्यते, धर्म को संपादित करने में लग जाती है। ये ठीक है, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, सब भूल रहे हैं। हम तो श्लोक सुनना चाह रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। षड गोस्वामी अष्टकम, ओके। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेथ धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। तो आपने जो बोला बिल्कुल सही था। उपदेष्टामृत नहीं, उपदेशामृत। उपदेशामृत में ये पहला ही श्लोक है। तो वह धीर हो जाता है। तो धीर कैसे हो जाएगा, भगवान की लीला सुन रहा है तो धीर कैसे हो जाएगा। अब मैं प्रश्न करूं कि अधीर क्यों हो रहे हैं, कोई यहाँ पे अधीर नहीं हो तो हाथ बताइएगा। सभी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी अधीरता आ ही जाती है। तो ये बताइए कि अधीरता क्यों आती है। कभी मन में हुआ ऐसा कि आज आलू के पराठे खाने हैं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। अच्छा नहीं आता, नहीं हुआ ना कभी ऐसा, कभी नहीं हुआ। कल्याण प्रभु तो खाने को मिलते ही नहीं, इसलिए इसलिए वो इच्छा ही नहीं करते। जो आ जाता है वो मिल जाता है, कोई पुरानी फूड फॉर लाइफ वाली खिचड़ी। तो आप देखिए जिस दिन इच्छा आ गई और उस दिन ना मिले तो देखिए कितना अधीर हो जाते हैं। तो मूल बात अधीर होने की है इच्छा से। अब एक भक्त कह रहे हैं अधीरता का मतलब समझाया ना आपको, जब आलू के पराठे की इच्छा होती है, जैसे जिसने पूछा है प्रश्न को, शादी की इच्छा है, तो अब अधीर हो रही कि नहीं हो रही। अधीर मतलब धैर्य खोना, कब होगी शादी, किससे होगी, क्या होगा, वो होगा। अब इच्छा नहीं होती तब भी आप अधीर होती। यहां सभी लोग चिंतित है शादी के लिए। आप समझ रहे हैं कि सभी जिसके हृदय में ये इच्छा आ जाती है, जो भी इच्छा आती है भौतिक, वो उसको अधीर कर देती है। अग्रीड, चाहे शादी की हो, चाहे आलू के पराठे की हो, चाहे इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। कभी देखिए किसी को स्मार्टफोन की इच्छा जाती है, तो धीर कैसे हो जाता है। भगवान की लीला सुनने से व्यक्ति धीर कैसे हो जाता है। तो बड़ा स्पष्ट है, आप लोग सब श्लोक जानते हैं।
तव विक्रीडितं कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजन्त्यन्य स्पृहाम जना, ये शब्द है ना विक्रीडितम। और उसी प्रकार से उद्धव जी कह रहे कि हे भगवान, जो आपकी लीला कथा को सुनता है, कोई भी लीला कथा सुनता है, तो वो सारी इच्छाओं को त्याग देता है, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है, केवल कथा की इच्छा को नहीं त्याग पाता। और कथा सुनने की इच्छा है तो कथा तो उपलब्ध है। प्रश्न समझ गए? माइक मांग रहे हैं। अगर धीर क्यों होता है? क्योंकि उसका हृदय पवित्र हो जाता है। मैं समझाना चाह रहा था कि अधीरता, अधैर्य, इम्पेशंस, ये तभी व्यक्ति को होता है जब इसके हृदय में भौतिक इच्छा आती है, तो सारी इच्छाएं भगवान की कथा निपटा देती है। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे श्रद्धा पूर्वक सुनने की बात कहा गया है जस्ट थोड़ी देर पहले, तो मतलब भगवान की कथा स्वतः भगवान है, तो फिर श्रद्धा पूर्वक क्या मतलब उसके श्रद्धा पे डिपेंड कर रहे हैं भगवान की कथा की महिमा? आपके पिताजी को मान लीजिए यहाँ बिठा देंगे तो कुर्सी पे बैठे रहेंगे, मान लीजिए कोई कहते उठे तो गोली मार देंगे, तो हो सकता है कि वो कथा सुन रहे हो, लेकिन श्रद्धा है? मैं से एग्जांपल बताता हूँ आपको बात। देखिए, एक्चुअली मनुष्यों का जो जन्म हुआ है वो इवोल्यूशन के द्वारा हुआ है। वो पहले बंदर थे, अब देखिए माता जी का चेहरा कैसा चेंज हुआ, निशा माता जी का, और आपका भी। आप जान रहे कि मैं खाली नौटंकी के लिए बोल रहा हूं, लेकिन जैसे मैं फालतू बात बोलना शुरू किया तो अब देखिए आप इसको एकदम अस्वीकार करें। सुन रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है। अरे इतना तो आप सभी समझते हैं कि सभी लोग भगवान हैं, ये भी नहीं समझते आप? तो आप देख रहे हैं मैं जानबूझ के गलत बोलूंगा तो आप लोग की बहुएं चढ़ जाएंगी। भले ही आप हो सकता हो सम्मान में उत्तर ना, मतलब प्रत्युत्तर ना करें, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो ये श्रद्धा का मतलब ही है विश्वास कि भगवान श्री कृष्ण की लीला हो रही है, कृष्ण की लीला नहीं चल रही है। कृष्ण मतलब समान कोई मनुष्य नहीं है। समझ रहे हैं बात? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब नाम लूंगा तो आपको थोड़ा क्रोध आता है, लेकिन गांधी जी ये मानते थे कि भाई हम ये क्या नाम है, कुरुक्षेत्र के कृष्ण को मानते हैं, लेकिन ये गोपियों के संग लीला करने वाले कृष्ण को नहीं मानते। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण बड़े अच्छे अवतार थे भाई, लेकिन ये गोपियों के संग मिलकर ये सब डिस्टर्ब हो गए। तो आप समझ रहे कि उनका ये विश्वास नहीं कि भगवान है। समझ गए ना बात? तो ये बात डिपेंड करता है, इसीलिए तो बोले श्रद्धा पूर्वक सुनता है। पर उनका इवेंचुअली शुद्ध होकर जब होगा तब होगा। ओके। देखिए, जब तक भक्तों की संगति नहीं होगी और उसका विश्वास नहीं जागृत होगा, उसकी शुद्धिकरण नहीं होगा। शुद्धिकरण मीन्स ही हैज कुछ श्रद्धा है उसकी, भगवान की बात बोली जा रही है। आपको याद नहीं है प्रभुपाद क्या बोलते हैं गीता में? इस भगवत गीता को समझने के लिए क्या एकमात्र क्राइटेरिया है? भगवान कृष्ण को भगवान मानना। यस, कृष्ण को सिद्धांतिक रूप से भगवान मानना चाहिए, तब व्यक्ति बातें समझेगा। नहीं तो पूरी गीता पढ़ेगा कुछ नहीं समझ पाएगा। भ्रमित कुमारियां क्यों भ्रमित हो रही हैं? वो तो गीता पढ़ रही है ना, उनको तो पूरे टाइम ये विश्वास हो रहा है, हाय हमारे शिव बाबा कितने अच्छा बोल रहे हैं, भगवान को गायब किया हुआ। तो उनका भ्रम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बताइए। बढ़ रहा है। हाँ, फिर तो इसलिए आवश्यक है भक्तों की संगत में पड़े। अब एक और मजेदार बात है, सुनने वाली बात तो आपको समझ में आ गई, बोलने वाला काम से ग्रसित हो तो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? बोल सकता है। मैं जानबूझ करके को बोला, आप लोग, मैं डिक्लेयर यहाँ पे लिख दो, शुभ कृष्ण दास नॉट प्यूरिफाइड डिवोटी, आगे लिख देना चाहिए। आई एम नॉट प्यूरिफाइड, आई एम नॉट प्योर डिवोटी। लेकिन हम प्योर होने के लिए बोल सकते हैं, ये समझ में आ गया? इसलिए आप लोग कभी संदेह नहीं करना कि अरे हमारा आपका हृदय पूरी तरह पवित्र नहीं है तो हम भगवान का यश बोल नहीं सकते हैं। नो, हम भगवान का यश अपने को पवित्र करने के लिए बोलते हैं। आई एम नॉट प्योर, डेफिनेटली नॉट, लेकिन अब भगवान के बारे में बोलेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है ना बात? इस तरह वह शीघ्र ही धीर बन जाएगा। बहुत अच्छे शब्द हैं। देखिए, धीर शब्द, धीर बनना आसान नहीं है। विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा। 60 साल से भजन नहीं कर रहे हैं हम लोग, और वो 60,000 साल भजन के तब भी डिस्टर्ब हो गए। इट्स नॉट ईजी, लेकिन जब भगवान सहायता करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। और प्रोसेस कितना आसान है, भगवान के बारे में सुनना है, ठीक है, और हृदय रोग रूपी काम वासना को जीत लेगा। विक्रीडितम व्रजवधुभि, अर्थात सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण की व्रजवधुओं के साथ इस रास लीला का जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक निरंतर श्रवण और कीर्तन करता है,
वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति पराभक्ति लाभ कर शीघ्र ही धीर अर्थात जितेंद्रिय होकर हृदरोग काम से शीघ्र ही छुटकारा प्राप्त कर लेता। और ये केवल थ्योरी नहीं भाई साहब, ये देखिए कि आप और मेरे हृदय में कुछ तो वासनाएं गायब हुई हैं ना, और उन वासनाओं को गायब करने के चक्कर में नहीं थे आप भगवान की भक्ति कर रहे थे, जब कर रहे थे, भगवान के बारे में सुन रहे थे, वो वासनाएं अपने आप ही गायब हो गई हैं। मतलब कुछ तो ऐसी गायब हुई कि अब दोबारा आने वाली नहीं है। इज इट नॉट? आप ऐसा नहीं कह सकते। जैसे आज हम एक भक्त को पूछ रहे थे कितने बजे आप उठते थे, तो कह रहे थे 9 बजे। मम्मी जब बोलती थी अच्छा आलू पराठा रेडी हो गया, तब उठ करके आ जाते, तब भी स्नान वान कुछ नहीं, ऐसे ब्रश किया और आगे खाने के लिए। तो क्या ऐसा इस जीवन में आप कर सकते हो? किसी ने सपना देखा कभी कि वो बिना स्नान किए खाना खा रहा है? प्लीज रेज हैंड, देखिए कोई ऐसा महात्मा भी है। तो यू सी देयर आर सर्टेन डिजायर्स व्हिच आर गॉन एंड गॉन फॉर गुड, और उसके लिए आपने कुछ भी प्रयास नहीं किया, केवल भगवान के बारे में सुनते रहे, जब करते रहे, सब कुछ ठीक हो गया। ये बहुत ज्यादा प्रेरणादायक सेक्शन है। पता नहीं, हमें नहीं पता कि आप लोग कैसा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छी चीज है। जैसे आज तक सारे अनर्थ जितने भी गए हैं वो अपने आप गए, उधर हम ज्यादा माथापच्ची नहीं किए, उसी प्रकार ये बाकी जो बचे वह भी चले ही जाएंगे। और उसका प्रमाण ये है कि उनके प्रति टेस्ट क्रमशः कम होता जा रहा है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? पहले भक्ति जागृत होती है और फिर व्यक्ति धीर होता है और फिर वह जितेंद्रिय हो जाता है। धीर तो समझ गए, धीर और जितेंद्रिय का लॉजिक समझ में आ गया ना। जब हृदय से वासना ही समाप्त, तो इंद्रियों को संयमित क्या करना है? यहां आपको लग रहा है कल्याण प्रभु कि आप अपनी इंद्रिय संयमित करके बैठे हुए हैं। जस्ट टेस्ट फॉर कथा इज देयर, यू सिट हियर, इज इट नॉट? अब रोक रहे अपना, इधर मत देखना, उधर मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट नॉर्मल। नहीं, वरुण प्रभु एक दिन बोले थे, प्रभु जी कितना नॉर्मल लगता है, और वही तो बात बोली जा रही है। भगवान की भक्ति में रुचि है तो अब भक्ति प्राप्त हो रही है, भक्ति बढ़ रही है, तो भक्ति में रुचि प्राप्त हो रही है, तो अपने आप भौतिक चीजें खराब लग रही हैं। सीधी सीधी बात है, ये बात है। इस श्लोक में प्रतिलब्ध भक्ति लाभ कर यह असमापिका क्रिया है। अब ये क्या मतलब हुआ? ओके, माइक ऑन कीजिए विद्वानी। वह चलते चलते, इसका क्या मतलब है? चलते चलते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वह चलते चलते, ये इनकम्प्लीट लग रहा है। मैं कहूं वह चलते चलते रुक गया, तो चलते चलते क्रिया है और रुक गया भी एक क्रिया है, लेकिन ये चलते चलते अपने आप में इनकम्प्लीट है, तो उसके बाद कुछ सप्लाई किया जाएगा तब कंप्लीट होगा। जबरदस्त पॉइंट है। तो कह रहे हैं कि अब इसको देखिए, संस्कृत को देखिए, भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य, भगवान में पराभक्ति प्राप्त करके कुछ इनकम्प्लीटनेस लगी। फिर क्या हुआ? तो कह रहे कामम हृदयरोगम आशु अपहिनोति, बहुत जल्दी जो हृदयरोग का रूपी काम है वह नष्ट हो जाता है। कैच किया आपने? बड़ा मजेदार है ना, कितना विचार किया गया इसके ऊपर। यानी कि आप देखिए, चलते चलते रुक गया, चलिए, तो इसमें पहले कौन सी क्रिया हो रही है? माइक में बताइए, समझ में आएगा। चलते चलते रुक गया तो पहले नहीं है ना। चलते चलते रुक गया, या मैं कहूं वह रुक गया चलते चलते, तो उसमें क्रिया पहले कौन सी है? वह रुक गया चलते चलते, रुक गया पहले। गलत। अभी भी चलते चलते होगा, क्योंकि चल रहा व्यक्ति तो रुकेगा ना। अगर मैं कहूं कि रुक गया चलते चलते, तब भी चलते चलते ही असमापिका क्रिया है, असमापिका क्रिया, क्योंकि वह रुक गया ही कंप्लीट है, लेकिन वह रुक गया चलते चलते। ये कहें कि वह चलते चलते रुक गया, थोड़ा आशा समझिए। इट इज नॉट द पोजीशन, इट इज नॉट द पोजीशन ऑफ दैट वर्ब, उसका सेंस पकड़िए आप। अगर मैं बोलूं कि वह रुक गया चलते चलते, तब भी चलते चलते असमापिका क्रिया होगी, वो इनकम्प्लीट है, वो उसको वो उससे लिंक है उसका, रुक गया। क्योंकि मैं बोलूं वह रुक गया तो वह पूरा कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वह चलते चलते रुक गया, तब भी चलते चलते इज डिपेंडेंट ऑन रुक गया। कुछ ग्रामर समझ में आ रहा है? आपकी माता जी को आज होना चाहिए था, तो हेल्प करती हूँ ग्रामर में, बट इतनी बात हमको समझ, हमको बहुत अच्छा लगा।
कौन सी क्रिया पहले हो रही प्रभु जी प्रेजेंट में? आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये आप अच्छा आप करो क्या, ये चेक करना कौन सी क्रिया महत्वपूर्ण है। पॉइंट इज वेरी सिंपल। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ, भगवान में पराभक्ति प्राप्त करके तब प्रश्न उठेगा फिर क्या? तो कह रहे हैं कि जो पहले ये भक्ति प्राप्त कर लेता है पराभक्ति, और फिर हृदयोग नष्ट हो जाएगा। अब पराभक्ति शब्द कहाँ सुना है? चलिए निशा माता जी का एग्जाम लेते हैं। माता जी पराभक्ति सुनी है कभी? शुभ सुना है पर याद नहीं। अच्छा, 2 जगह तो हम लोग 18वें अध्याय में सुने हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। वहाँ एक अजीब सी बात है, व्यक्ति पहले न शोचति न कांक्षति, अर्थात हृदय को पहले पूरा पवित्र करता है, फिर पराभक्ति को प्राप्त करता है। याद है आपको? लेकिन यहाँ उल्टा है, पहले पराभक्ति दे देते हैं, फिर तुम चाहे शोक कांक्षा में पड़े रहो। भाई कामना है हृदय में, मान लीजिए किसी को घर चाहिए, तो पहले उसको पराभक्ति दे दी जाती है, उसके बाद उस आसक्ति को छोड़ता है। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वेरी इजी, क्योंकि वासनाओं को त्यागना, छोड़ना ये तो मुश्किल है ना। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा में आपने क्या सुना? पहले भौतिक वासनाएं नष्ट होंगी, फिर पराभक्ति प्राप्त होगी, उसके बाद उससे हाईएस्ट तो कुछ है नहीं। और यहाँ कह रहे हैं कि पहले पराभक्ति प्राप्त होगी और उसके बाद उसकी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। इट्स लाइक अ गिफ्ट, इट्स लाइक अ गिफ्ट। एक भक्त कह रहे हैं भक्ति मिलने के बाद भी कामना रहती है, कामना रहते हुए भी भक्ति मिलती है। अरे भाई बहुत सूक्ष्म है। कामना रहते हुए भी भक्ति मिल जाती है, वो भी बढ़िया वाली, एकदम हाई क्लास चकमाल पराभक्ति। मैंने बताया ना ये टॉपिक बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। आज तक ये सुनो, जब तक हृदय पूरी तरह पवित्र नहीं हो जाता तब तक भक्ति नहीं मिलेगी, फलान ढिमकाना है कि नहीं। अब पराभक्ति मतलब प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति, निर्गुण भक्ति। पराभक्ति मीन्स भगवान की प्राप्ति। पराभक्ति मतलब जो गुणों के परे भक्ति है वह भक्ति। उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वस्तु वही है। जब आप भगवान के बारे में सुनना शुरू कर रहे हैं तो पराभक्ति का डोज मिलना शुरू हो गया। श्रद्धा, फिर साधु संग, उससे होते होते फिर एक दिन दिव्य अवस्था को प्राप्त करेगा। लेकिन पहले भक्ति आती है। एक और प्रमाण दे रहा हूं आपको। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। सब प्रसिद्ध श्लोक है, जानते हैं। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, यस्याम जिसको, वै निश्चित ही, श्रूयमाणायाम जिसको, जो सुन रहे हैं। पूरा श्रीमद् भागवतम सुन नहीं लिया है हम लोग, इसे भी सुन रहे हैं। तो निश्चित ही जो लोग श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सुनते सुनते अगर कहा जाए, कृष्णे परम पुरुषे, भगवान श्री कृष्ण में जो परम पुरुष है उनमें भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, मनुष्यों की भक्ति उत्पन्न होती है। शोक मोह भयापह, और जब भक्ति उत्पन्न होती है तो शोक मोह और भय नष्ट हो जाता है। तो चाहे व्यक्ति शोकाकुल हो, मोह में हो, चाहे कुछ भी हो, वह भगवान के बारे में श्रवण करना शुरू करता है तो उसी दिन से भक्ति शुरू हो जाती है, उसमें डेवलप होना। वो ये नहीं उम्मीद करते कि पहले शोक मोह और भय नष्ट हो और उसके बाद भक्ति जागृत हो। अब इसको कुछ बहुत आसान, आश्चर्य मत करिए, हम लोग अभी तक यही सुनते आए हैं कि भक्ति देवी पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आप जिसको किसी को हरे कृष्ण मंत्र बोलते हो करने के लिए, तो क्या उसका आप क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं कि कितना पापी था, कितना मर्डर करके आया था, ये था वो था? कुछ भी नहीं। वो पहले दिन से ही जब करना शुरू करता है तो पहले दिन से ही वो निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बात है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी असमापिका क्रिया के बारे में। इसका तात्पर्य यह है कि हृदरोग अर्थात कामादि के रहते हुए भी रास क्रीड़ा, श्रवण या कीर्तन करने का अधिकार है, लेकिन किसके मुख से? गुरु के मुख से। इसलिए आप कृष्ण बुक से पढ़ सकते हैं, या जब हम लोग कभी पढ़ेंगे टीकाओं से पढ़ेंगे तब तो ठीक से पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे तुरंत नहीं। मुझे भी हमने थोड़ा साहस करके कई साल पहले गोपी गीत पे कुछ एक आध दो श्लोक बोल दिया था, बाद में थोड़ा एडवांस होने लगा तो मेरी हालत खराब हो गई, घबराने लगी। नहीं अभी नहीं। तो कुछ भक्त लोग उसको देख करके कभी कभी बोलते हैं, प्रभु जी आगे के श्लोक कहाँ हैं? हमने कहा नहीं है। हाँ, कब आएंगे? मैं कहा 13 साल बाद, जब हम लोग क्रम से पहुंचेंगे।
अभी अधिकार वैसा नहीं मानते, अभी तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं पर इसको समझ लें बढ़िया प्रकार से। तत्पश्चात परम स्वतंत्र भक्ति के प्रभाव से कामादि हृदरोग दूर होने की बात कही गई है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि गोपियों की ही लीला, कोई भी लीला भगवान की सुनते हैं तो वह काम को नष्ट करने वाली है। यद्यपि कदाचित भजन साधन करने पर भी काम की स्थिति रहती है, तथापि अपि चेतो सुदुराचारो भजते माम, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरा भजन करता है, बाध्यमानोपि मद भक्ता, मेरा भक्त कामादि के अधीन रहने पर भी, इत्यादि शास्त्र वचनों के अनुसार भक्तों की दुराचारिता रहने पर भी कहीं भी भक्तों की निंदा का लेश भी नहीं सुना जाता। इस श्लोक तो हम बाद में देखेंगे, इसको समझ लीजिए। ये श्लोक अभी चेतो सूर्य दुराचारो कहाँ से है? भगवद गीता 9.30। अब तो याद हो गया होगा, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अपि चेतो सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। कोई व्यक्ति महान दुराचार से भी युक्त क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके मन में एक भावना है कि मैं कृष्ण के अलावा और किसी का भजन नहीं करूंगा, तो उसको साधु जैसा मानना चाहिए। हाँ, अब वेदवादिनी को याद आया, साधु जैसा नहीं, साधु ही मानना चाहिए, नॉट इव एव, साधु रेव समन्तव्य, साधु ही मानना चाहिए। क्यों माने साधु? अरे गलत काम कर रहा है और साधु मान रहे हैं आप, वहां के बताइए। उसने जो प्रोसेस पकड़ा है वो उसको शुद्ध कर देगा और आगे चल के साधु ही बन जाएगा। गलत नहीं कह रहे, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ईश्वर को पूरा वो मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है, तो वो जो पूर्ण रूप से सम्यक व्यवस्थितो हि सः, व्याख्या कीजिए इसके अनुसार। पूर्ण रूप से साधु जन है वैसा ही हो जाएगा। क्यों? साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः, व्यवसाय। हाँ, तो क्या व्यवसाय है उसका? व्यवसाय का मतलब क्या समझते हैं आप? हाँ, यस, जिसका निश्चय है कि मैं कृष्ण को ही पूजूंगा। नरक जाऊंगा ना, ठीक है, नरक जाऊंगा तो भी भगवान का नाम ही बोलूंगा, भगवान की भक्ति ही करूंगा। अरे यार थोड़ा कर्म योग कर लो, तुम्हारे देखो हृदय में ये गंदगी है, वो नहीं, हम नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी भी आकर के देंगे तो भी नहीं करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसके पीछे बहुत गूढ़ अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, आप लोग में कभी किसी के मन में ये नहीं आया कि यार ये अनर्थ जा क्यों नहीं रहा है? हम चाहते तो हैं कि अनर्थ चला जाए, लेकिन ये क्यों नहीं जा रहा है? तो किसी को नहीं आया है? अच्छा, आपके अनर्थ नहीं है, अच्छा ठीक है, फिर तो एक आध दो लोग हैं यहाँ पे। चलो सर, रेज हैंड, ईमानदारी की बात करो कि किसके मन में कभी ये आया कि जिस अनर्थ से आप जूझ रहे हैं, जा क्यों नहीं रहा यार? आई नो इट कैन बी लिटिल बिट, छोटे छोटे अनर्थ होंगे आपके, लॉलीपॉप के प्रति अटैचमेंट होगा ना, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, सब लोग गुड। तो अब आप समझिए, भगवान का क्या सामर्थ्य नहीं है अनर्थ को नष्ट करने का? एक झटके में नष्ट कर दे, खत्म करें, लेकिन वो भगवान की कृपा की प्रतीक्षा कर रहा है। ये भगवान, इस प्रकार से दैन्यता आती है कि भाई इतना समय हो गया, मैं निश्चित अपराधी हूं, तभी भगवान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो, अपराध हो चाहे कुछ हो, मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। तो ये है व्यवसाय मतलब निश्चय। हमसे अब और किसी देवता की पूजा नहीं हो सकती भाई। इज इट ऑल ओके? वी कैनॉट टेक काउंसलिंग ऑन दिस मैटर कि अब अपने हृदय के काम को नष्ट करने के लिए आप ये कर दीजिए, वो हमसे नहीं हो सकता। वो नरक जाएंगे, ठीक, कोई बात नहीं, क्या करेंगे? तो पॉइंट क्या है, ऐसे व्यक्ति को भगवान साधु ही मान रहे हैं। इसीलिए वो अगले श्लोक में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। बहुत जल्दी वह साधु बन जाता है। अच्छा चलिए थोड़ा आस्वादन किया जाए, बहुत जल्दी साधु बन जाता है, इसका क्या मतलब है? निशा माता जी बता देंगे, जल्दी से बता देंगे, ये तो एक्सपर्ट हैं इसमें। हाँ बताइए। आप कहेंगे ये कौन स्पॉन्सर किया ये माइक है? यस, आई हैव स्पॉन्सर्स। अनंत काल के कंपैरिजन में तो कम ही टाइम लगेगा उसको शुद्ध होने में। ओके, नॉट अ रॉन्ग आंसर। सही आंसर है कि भाई अनंत काल तो नहीं लगेगा, थोड़ा समय बाद शुद्ध हो जाएगा, तो 4-5 जन्म बाद। बट लेट्स सी इफ समबडी कैन आंसर। एक भक्त ने और अच्छा एंगल दिया है, तुरंत शुद्ध हो गया पर भगवान कुछ समय के लिए वैसा रखते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन
मुझे नहीं लग रहा कि कोई याद कर पाएगा। चलिए आपको बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं और आप सब पे घटित होगा। कभी कुछ गलती तो हुई होगी ना कभी कभी। हाँ ठीक है। तो गलती होने के बाद पश्चाताप कितनी देर बाद होता है? तुरंत होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे किसी साधु से गलती हो जाए तो वह बिल्कुल विलाप करता है, पश्चाताप करता है, ऐसा ही वह हो जाता है, क्योंकि वह देखता है कि अरे लोग कितना, मतलब मैं तो भक्त के नाम पर धब्बा हूं, इत्यादि इत्यादि। अब अभी कह दीजिए कि मन में पश्चाताप भी नहीं आता। कुछ गलती जरूर होती है, अरे ज्यादा गलती छोड़ दीजिए, जब लेट हो जाता है उठने में, जब ठीक से नहीं होता तब तो पश्चाताप होता है कि यार क्या खींच खींच के आज हम माला कर रहे हैं। तो गलती की तो बात छोड़िए, गलती तो खराब लगती है, क्या यार टाइम बर्बाद कर दिया हमने इस चीज के लिए। तो ये जो पश्चाताप है ये 6 दिन के बाद होता है क्या? यहाँ पे कितने लोग गलती करने के 6 दिन के बाद पश्चाताप होता है? किसी भक्त का अपराध हो जाए तो मैं समझता हूं जो लोग साधना कर रहे हैं तुरंत उनके मन में आता है, अरे ये क्या हो गया, हमसे क्या बोलती है, वी आर नॉट, दिस इज नॉट द वे वी शुड बिहेव। अब एक भक्त कह रहे हैं जिनको पश्चाताप नहीं होता मतलब वो साधु नहीं है। आपका क्या रियलाइजेशन है? साधु मतलब जिससे कुछ गलती होती है तो वह पश्चाताप करता ही है। परीक्षित महाराज के केस में आप नहीं देखते हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी, भगवत इच्छा से हुआ था। आपने 4 कुमार को नहीं देखा? क्या आपने जय विजय को नहीं देखा? मतलब एटलीस्ट जय विजय की तरफ से देखिए तो वो ज्यादा बड़ा अपराध भी नहीं था कि इतना बड़ा पनिशमेंट मिल जाए, तब भी वो माफी मांग रहे हैं। किसी को भी देखिए, अगर पश्चाताप नहीं है तो साधुत्व में कमी है, मैं ऐसे बोलूंगा, नहीं तो मैं अपराध कर बैठूंगा। जो लोग जाप कर रहे हैं वो ठीक ही हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जप कर रहा है, कथा सुन रहा है, तो उसको पश्चाताप होगा ही कि हमसे गलती हुई है। इट मीन्स उनके हृदय में नम्रता ही नहीं आ रही है भजन के बाद भी। हाँ ऐसे कुछ आप समझ सकते हैं, बट लेट अस नॉट फोकस ऑन अदर्स, लेट अस फोकस ऑन आवर ओन केस। पश्चाताप होता है, सामने वाले के हृदय में पश्चाताप हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये आप जज भी नहीं कर सकते हो सकता हो भले वो आपको सॉरी ना मांगे, लेकिन हृदय में उसके दुख हो रहा हो। वी लेट अस नॉट, हम देखिए अपने बारे में सोच रहे हैं, साधना हमको करनी है ना, अब दूसरा वो क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है। लेकिन अगर आप सही में भक्ति के बारे में सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो पश्चाताप होता है, अरे हमसे गलती हुई। कल की क्लास में हम किसी को डांट दिए थे ना, जिसने पूछा था कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ क्यों है। मैं उस वक्त डांट तो दिया, लेकिन मुझे बाद में पश्चाताप हुआ, अरे ये बुद्धू स्टूडेंट है, इसको मुझे प्रेम से समझाना चाहिए था, फिर समझाना चाहिए, तो मैं डांट के छोड़ दिया। फिर अन्य लोग भी घबरा जाएंगे, अरे तो बहुत डांट लगाते हैं। तो ये चीज हो भाई, हम तो गलती खूब करते हैं, हमें पता है, और हमको पश्चाताप भी होता है। अच्छा आपने कोई साधु कह रहे हो, अब वो हमको नहीं पता, लेकिन हमको होता है पश्चाताप, आई फील रिमोर्स, और मेरे ख्याल से अन्य भक्तों को भी होता होगा। Have you never cried for your offenses? How can you say? क्या कभी अनुभव नहीं किया कि भगवान कितने दयालु हैं, इतनी गलती होने के बाद भी ठाकुर जी रखे हुए हैं धाम, या भगवान की भक्ति में तो एटलीस्ट रखे हुए हैं, वैष्णव की संगत में रखे हैं, अभी भी जीव में हमारे नाम उच्चारण हो रहा है। हाउ कैन वी फॉरगेट दिस? तो ये जो भाव हैं, ये भगवान भक्त को अप्रिशिएट करते हैं कि साधु ही है। तो ये सब बातें हैं, तो इसका मतलब है कि भक्तों का दुराचार भी नहीं गिना जाता। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सहारा लेगा भक्ति में दुराचार करने के लिए। देखिए मूल बात निर्णय से शुरू होती है। निर्णय क्या है हमारा? निर्णय समझ रहे हैं? निर्णय तो समझते हैं। निर्णय यह है कि इंद्रियों को संयमित करूंगा, कि निर्णय यह है कि अब भगवान की भक्ति करूंगा और इंद्रियों को खुला छोड़ दूंगा। तो उससे निर्णय, उस निर्णय से समझ में आ रहा है कि व्यक्ति दुराचारी है कि सदाचारी है। निर्णय समझ, डिसीजन ये ले लिया है कि अरे अब ठीक है नियम भंग कर लेंगे, बाद में हरे कृष्ण मंत्र कर लेंगे, देन इट इज ऑफेंसिव मेंटालिटी। लेकिन अब इंद्रिय स्वयं करने का प्रयास कर रहा है, तो इंद्रिय तो बहुत कठिन है, इंद्रियां दबा ही देती हैं कभी कभी। तो अब वहां उसका निर्णय इंद्रियों को संयमित करना है, इंद्रियों को खुला छोड़ना नहीं है। तो ऐसे में अगर उससे कुछ गलती हो रही है संस्कारवश, तो फिर वह दुराचारी होने के बाद भी साधु ही कहलाया जाएगा, कि उसका व्यवसाय, उसका निर्णय है भगवान की भक्ति करना। क्या मैं समझा पा रहा हूं ये वो सूक्ष्म बातें?
मैं ये कह रहा हूं कि निर्णय क्या है भक्त का? भक्त का निर्णय है कि मैं आज से भगवान के शरणागत होऊंगा, भक्ति करूंगा। लेकिन अब वो गिर जाता है, इंद्रियां खींच लेती हैं उसको। ऐसा तो बहुत से भक्तों के संग हुआ ही होगा। आज से अब एक वक्त आज से मीठा नहीं खाएंगे, इतने में मिटा गया। आज इनका संकल्प देखिए साध्वी जी का। साध्वी जी बोली कि आज इनका संकल्प था कि आज तपस्या करेंगे, केवल पालक का जूस पियेंगे। और मैं सुबह बोल दिया अच्छा आज आलू का मतलब जूसेस वगैरह पियेंगे। अच्छा ठीक है। तो मैं सुबह आज भगवान ने मुझे प्रेरित कर दिया, भगवान ने मुझे माध्यम बना, चलो आज आलू का पराठा बनाओ घी वाला। उनका सारा जूस बह गया। यार ये तो सब विद इन द फ्रिंज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस ही है। लेकिन आप ऐसे संकल्प बनाते हो, हम आज किसी से क्रोध नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं होगा, फलान ढिमकाना, फिर सब ध्वस्त हो जाता है। है ना? चलिए संकल्प करना कि 1 घंटे तक आप क्रोध नहीं करेंगे, तो देखना उस 1 घंटे में ब्रेक हो जाता है। तो ये सब चलता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करना हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई भक्त यहाँ पे निर्णय कर लिया कि हम जप नहीं करेंगे। ऐसा निर्णय कोई नहीं कर रहा है। कुछ भी हो, भगवान की भक्ति करेंगे, एंड कृष्णा इज प्लीज बाय दैट। इससे एक और सूचित हो रहा है कि उस व्यक्ति का, उस साधु का, उस भक्त का भगवान पे पूर्ण विश्वास है कि भगवान की भक्ति कर रहा हूं, भगवान मुझे पवित्र कर ही देंगे। ठीक है, मेरे तो होप्स नहीं लग रहे कि अभी कुछ जन्मों तक मैं पवित्र होऊंगा, लेकिन हो जरूर जाऊंगा, ये विश्वास। नोट, श्रीमद् भागवत में 11, 14, 18 गीता का श्लोक तो मैंने समझा दिया। ये श्लोक आपको शायद मैंने कभी नहीं पढ़ाया, तो इसको देखते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। बाध्यमानोऽपि मद भक्तो विषैर अजितेन्द्रियः। बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः। प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषैर्नाभिभूयते। प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। बहुत सुंदर श्लोक है भाई, ये तो हद सुंदर श्लोक है। बोलिए, अनुवाद पढ़िए इसका, बहुत सुंदर श्लोक है। हे उद्धव, यदि मेरा भक्त पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाता तो वह भौतिक इच्छाओं द्वारा सताया जा सकता है, किंतु मेरे प्रति अविचल भक्ति के कारण वह इंद्रिय तृप्ति द्वारा परास्त नहीं किया जाएगा। क्या मतलब है इसका भाई? ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई। ये बातें आगे आ जाएंगी। इसे कहते हैं विषय संग्रह। अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पर विषयों से संग्राम चलता है, तो कभी तो वह इंद्रियों को जीत लेगा और कभी उसको इंद्रियां जीत लेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऐसा डूब जाएगा भोगों में कि भक्ति को भूल ही जाए। देखिए शब्द कितना सुंदर है, बाध्यमानोऽपि मद भक्त। बाध्यमान का मतलब विवश है। देखिए एक सिंपल सी बात है, जैसे मैं कोई अहंकार से नहीं बोल रहा, आप लोग भी इसमें से हैं। बहुत से लोग यहाँ शराब कभी नहीं पिए, है ना? तो आप लोग ने मुझसे कभी क्यों नहीं पूछा, प्रभु जी ये शराब की आदत छूटेगी कैसे? व्हाट इज आंसर? क्योंकि एटलीस्ट मतलब इस जीवन में कोई संस्कार ही नहीं है। लाइक मैंने कभी नहीं पूछा, प्रभु जी चाय कैसे छूटेगी? मुझे चाय वैसे ही गंदी लगती थी, हॉरिबल, वेरी बैड, इवन एज अ नॉन डिवोटी। तो मेरे लिए ये नियम तो बहुत आसान है, चाय छोड़ना तो बहुत आसान है। कल एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी हम अंग्रेजी गाने सुनते थे, वो भी याद आ रहे हैं। हमने कहा कांग्रेचुलेशंस, हम सोच रहे थे कि माया आपको अब तक पकड़ी क्यों नहीं ना, समवेयर यू विल ग्रैब। अब कब सुने होंगे और कब अब धीरे धीरे सब लेयर्स बाहर आ रही हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि सुनने लग जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कुछ आदतें हैं जो बड़ी कस के पकड़ी रहती है, तो उससे व्यक्ति बाध्यमान समझ रहे हैं, आशा समझ रहे हैं, विवश होकर के उस कार्य को करता है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि वो चीज एक व्यक्ति के लिए आसक्ति का कारण होगी, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं होगी। सबकी अलग अलग है। कोई व्यक्ति बहुत क्रोधीला होता है, उसे फिल्मी गानों में कोई रुचि नहीं, क्रोध बहुत कर देगा, तो वो क्रोध से बद्ध हो जा रहा है, कोई किसी और चीज से बद्ध हो जा रहा है। मेक सेंस? लेकिन फिर भी मेरा भक्त है। आप ये देख रहे हैं, मद भक्ता में भगवान की ममता सूचित हो रही है। जैसे आप वैष्णवी को बोलेंगे ना, ये मेरी बेटी है, आप बोलेंगे इस तरह से, मेरी कहते ही ममता आ गया कि नहीं? मद भक्ता है कि नहीं? ये आपकी मम्मी है? हाँ बोलो, ये मेरी मम्मी है। नहीं बोलेंगे नहीं। जब शांत रहने के लिए कहते हैं तो शांत नहीं रहते, जब बोलने के लिए कहते हैं तो आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को, ये मेरा है बोलते तो ममता आ जाती है। कृष्णा इज सो अफेक्शनेट टू हिज डिवोटीज हु आर इवन कंडीशन्ड। बल्कि मजेदार बात ये है, अब हम याद नहीं कहाँ पढ़े थे, लेकिन चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि बद्ध जीव बड़े प्रिय हैं,
ना क्यों प्रिय हैं? क्योंकि नित्य मुक्त जीवों को भगवान की प्राप्ति के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। अब एक प्रश्न है, भगवान का भक्त है तो भगवान के गुण क्यों नहीं, उनके अपोजिट हैं सब, गुण उसमें क्यों नहीं आ रहे हैं? ये कहना चाहती हैं। अब मान लीजिए मैंने इनको कहा, वेदवादिनी को, कि आप आलू का पराठा बनाइए, मैं कहूं अच्छा 5 मिनट हो गया, लाओ। हाँ, आपके प्रभु जी का जरा नंबर देना, मैं थोड़ा आपको उनको पंप करूंगा कि आपसे ऐसा बर्ताव करें। हाँ भाई, तेरा प्रसाद देना, और 2 मिनट बाद कहें हाँ लाओ, तुरंत लाओ। तो आप कहें अरे भाई थोड़ा समय लगता है कि चढ़ जाए हमको रसोई के ऊपर, थोड़ा समय लगता है। तो थोड़ा समय लगता है, थोड़ा ही समय लगता है, 60,000 साल भी नहीं बीते हैं। जिसने प्रश्न किया है कि 60 साल भी बीते हैं, उसकी जरा विचार कीजिएगा, इतनी अधीरता। और अगर मैं उस व्यक्ति से कहूं अच्छा कल से क्लास में आना बंद आपका, तो आप कर पाएंगे ऐसा? तो आप प्रश्न, मुझे हमने क्या गलती कर दी है, हमने ऐसे क्या गलती कर दी? नहीं, आपके हृदय में काम है, क्रोध है, वो तो आपके आप में भी है और बगल वालों में भी है, हम ही को मना करेंगे आप? तो आप देख रहे हैं कि अब कैसे कल बोले नहीं आप कल से जप नहीं कर सकते, कथा नहीं सुन सकते, तो आप चिढ़ जाएंगे ना, ये कैसे? तो आप देख रहे हैं ना कि भगवान ने कुछ स्थिरता दे रखी है आपको अभी ऑलरेडी। भगवान के गुण आते हैं, ऐसा है नहीं कि नहीं आते, धीरे धीरे करके आ जाते हैं। इसको भगवान स्वयं बोल रहे हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथात्मा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुरथैवांजसं प्रयुक्तम। जितनी जितनी मात्रा में आत्मा मेरे श्रवण कीर्तन से शुद्ध होता है, उतने उतने उसमें वस्तुओं की, यानी भगवान की मतलब मिठास का अनुभव करने का सामर्थ्य जागृत होता है। जैसे आंखों में आप दवा डालते हैं तो धीरे धीरे करके आंखों में रोशनी आती है। प्रोसेस तो भाई धीरे धीरे ही है, प्रोसेस धीरे धीरे ही है, लेकिन धीरे धीरे तभी होगा जब हम नियमित करेंगे। नियमित मतलब रोज होता है, नियमित मतलब वंस इन अ वीक नहीं होता है ना? अजामिल का भक्तत्व विष्णु दूतों ने निरूपण किया है। अब यहाँ पे यद्यपि श्लोक नहीं बोले गए हैं, लेकिन इसका आप लोग वहां पे पढ़ सकते हैं। पुत्र के स्नेहवश होकर पुत्र के नाम के संकेत से दुराचारी रहने पर भी उसने नारायण नाम उच्चारण किया था। हम तो उसको कई बार बोलते हैं कि भाई ये बताइए कि अजामिल जैसे व्यक्ति को, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई हो और उसको यमदूत पकड़ने आ जाए, तो आप बचाने भी जाओगे क्या, या दया भी करोगे? हाँ भैया, तो कहेंगे अरे यार तो पापी था, तो लेने जाएंगे ही, जाएगा ही नरक में। लेकिन उसको बचाने के लिए भगवान ने वैकुंठ से अपने पार्षद भेजे। देखिए, इसलिए मैं इस मामले में बहुत कन्विंस हूं दैट वी शुड बी ट्राइंग टू सेव ईच एंड एवरी सोल, ईच वन प्रीच वन। एक एक व्यक्ति को हमें सहायता करनी चाहिए कि वह भगवान की भक्ति में रह सकें, क्योंकि एक एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का भी मुझसे इंटरेक्शन है वो इस बात को समझते हैं, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं। मेरा सक्सेस रेट है 78, 9, 80, 81, 82, 80, ये अभी ठीक है, हो गए 83 गुना। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को हमने कन्विंस कर लिया भक्ति करने के लिए, इधर है हमारे लेफ्ट साइड में वेदवादिनी, तो उसके बाद जो भी आ रहे वो मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। कैन यू कैच दिस पॉइंट? एंड दैट्स हाउ यू शुड प्रीच। एक व्यक्ति को आपने प्रीचिंग कर दिया, अब उसका जितने लोगों को भी आप कन्विंस करते चले जा रहे हैं, वो आपके गुना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कुछ समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? एक व्यक्ति को सहायता करना वो उतना बड़ा कार्य है। आप कहेंगे प्रभु जी आप ज्यादा बोल रहे हैं, हम अब बस रुके रहिए, आप बृहद भागवत पढ़ दिए, फिर देखिए कैसे बताता हूं। एक व्यक्ति को बचाने के लिए राधा रानी गोप कुमार को, स्वरूप जी को गोलोक वृंदावन से भौतिक जगत में भेजते जाओ, उसको कृष्ण की कृपा देख करके आओ। दैट्स हाउ कृष्णा इज पर्सनल। चैतन्य चरितामृत पढ़ाऊंगा तो अब देखना कि एक ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, उनको बड़ा दिक्कत हो रही, तेरी माता सीता को रावण कैसे ले गया, माता सीता मैं प्राण त्याग दूंगा, ये प्राण करना। भगवान कहे अरे नहीं ऐसा नहीं है भाई, वो माया सीता थी इत्यादि इत्यादि। अब उसके बाद महापुरुष चले गए साउथ इंडिया आ गए, और वहाँ कूर्म पुराण में इसका प्रमाण था कि वो सीता जी नहीं थी, माया सीता थी। तो उसकी कॉपी बनाकर ओरिजिनल वो
ग्रंथ या जो पुस्तक था, वो जो अपन्ना था, वो लाकर उसको दिए उसके प्राण रक्षा करने के लिए। इतने पर्सनल है भगवान, सोचिए एक एक व्यक्ति के लिए इस प्रकार से पर्सनल है। अगर आपको 2-3 लोग भी मिल गए भक्ति में सुनने के लिए, यानी कि आप सहायता कर सकते हैं, बहुत बड़ा आप पर उपकार भगवान कर दिए, बिकॉज यू बाय हेल्पिंग देम यू आर अट्रैक्टिंग कृष्णस मर्सी। अगर ये मर गई या ये मर गया तो मेरे उन बच्चों का क्या होगा? दैट्स हाउ कृष्णा थिंक्स। मेक सेंस टू यू? कुछ समझा पाए मैंने क्या कहा? नहीं समझा? इफ यू आर हेल्पिंग समवन, इफ यू डाई, हु विल हेल्प हिम? यू आर द चेन। That's how Krishna protects. Specially प्रभुपाद जी गए थे ना विदेश, कितना सारा वो समुद्र में ऊपर नीचे हुआ था, फिर भी भगवान कृष्ण क्यों रक्षा के लिए? प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम में से किसी को भक्ति प्राप्त नहीं हो पाती। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि अजामिल जैसे व्यक्ति को भी भक्त समझा गया, माना गया, और यहां तक कि यमराज जी ने 3 अध्याय में आप देखिएगा 6 स्कंद के, वहां माफी मांगी है कि एक वैष्णव के गले में हम लोग हमारे पार्षदों, हमारे दूतों ने यमपाश बांध दिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बताइए, जो माला नहीं उठाया वो ऐसे अपने बच्चे को नाम बुला रहा है, उसको वैष्णव माना जा रहा है, तो जो माला लेके जब करते उनका कितना सम्मान होना चाहिए। तो अच्छा, ये अजामिल गृहस्थ कहलाने लायक था? कोई वैश्या को ला के घर में रख दे तो उसको गृहस्थ कहा जाएगा? उसकी मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाएगी? बताइए, कोई तरीका है? और अपनी पत्नी को निकाल दे। क्या अगर हमारे समाज में मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसको आप गृहस्थ कहोगे? क्या कह सकते हो? वो गृहस्थ लायक भी नहीं था, और नाम भी वह माला से नहीं कर रहा था, और कोई अवेयरनेस ही नहीं थी कि वह भगवान का नाम बोला, तब भी बचाया गया। कितने नाम की शक्ति है बताइए। हमारा बस यही दुख है कि जब मतलब लोग शास्त्र नहीं सुनते हैं तो इतनी बहुमूल्य वस्तु भगवान के नाम को छोड़ देते हैं और एकदम निरर्थक चीजें पकड़े रहते हैं। अरे तुम निरर्थक पकड़ो, लेकिन भगवान के नाम को मत भूलो। ये अपिचेतो सुदुराचार वाले श्लोक में प्रभात क्या कहते हैं पता है? यू कांट फॉरगेट योर ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग, यू डोंट फॉरगेट कृष्णा ऑल्सो। बड़ा सुंदर शब्द है, आप देख लेना उस लेक्चर को, कि अगर तुम आहार, निद्रा, भय और मैथुन को भी नहीं भूल पा रहे हो तो भी तुम कृष्ण को मत भूलो। और ये देखिएगा किसी भी भक्त में, ठीक है सारे दुर्गुण है उसमें, लेकिन क्या वह कृष्ण को भूल गया है? क्या वो भजन नहीं कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो सतर्क रहिए, वो भजन कर रहा है, वो ठीक हो जाएगा। जो भी दुर्गुण है वो ठीक हो जाएगा। अगर कुछ करेक्शन दिया जाना चाहिए तो इसीलिए कि वो भगवान की भक्ति करता रहे, ये बात है। एक हमारे स्टूडेंट है, हमने कैसे हो, ठीक हो? हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हमने कहा जब में क्यों नहीं आ रहे? मेरे से ये मत बोलना कभी कि आप ठीक हो, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन विल बी आर यू नॉट डूइंग डिवोशनल सर्विस। जब सब कुछ ठीक रख रहे हैं भगवान, शरीर ठीक रख रहे हैं, जॉब ठीक रख रहे हैं, तो आपका जॉब क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है तो ठाकुर जी की कृपा से है ना, और अगर जप नहीं हो रहा तब क्या ठीक है फिर? देखिए अभी हम एक भक्त, नाम तो नहीं ले सकते, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। एक भक्त की हालत देख करके एकदम हम घबरा गए कि वो कैसे, किसी कुछ भी हो सकता है, सारी बुद्धि सब खत्म हो जाती, सब एवरीथिंग विद इन अ सेकंड सब खत्म हो जाता था। तो इसलिए भक्त को इस बात का अवेयरनेस रहती है कि व्यक्ति को भक्ति करना है। पता नहीं आप में से कितने लोग धन्यवाद दे रहे हैं, रोज धन्यवाद देते हैं आप सुबह उठते ही, कि आप टूथब्रश को टूथब्रश ही समझ रहे हैं उसको शेविंग क्रीम नहीं समझ रहे। कृष्णा's mercy is there। अभी मैं इनको बोलना था पंखा बंद कर दो, मैं बोल रहा था नहीं पंखा चालू कर दो, मैं और बोल रहा पानी चालू करो, पानी चालू। क्या बोल रहा हूँ? पंखा चालू करो। वी आर सो डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। मैं बोल रहा था कि नहीं पानी चालू करो, पानी चालू तो भगवान की भक्ति कर रहा है। स्पेशली प्रभुपाद जी का शब्द याद आता है कि कोई व्यक्ति 16 माला जाप कर रहा है, उसकी कोई निंदा मत करो, बस भक्त वो धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। 16 माला करना आसान बात नहीं है जगत में, स्पेशली कलयुग में। कर रहा है वो ठीक हो जाएगा। इस शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार भगवान नाम का आभास होने पर भी अजामिल आदि के भक्तित्व की प्रशंसा सुनी जाती है। ये सब आचार्य के वचन है भाई, ये समझ में आया आपको? जो आभास बोल रहा है, ए नारायण नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, ऐसे बोल रहा है, उसको भी भक्त माना जा रहा है। तब यहाँ एक व्यक्ति हमको बोले थे कि प्रभु जी कोई अगर एक माला जप कर रहा है और दारू पी रहा है या कुछ गलत कार्य कर रहा है तो उसको भक्त माना जाएगा? तब अब देख रहे ना, ग्रंथ सुनने से फायदा होता है, ठीक है
गलत आचरण कर रहा है तो आप उसके संग मत करिए, बट आप ये नहीं कह सकते वो भक्त है ही नहीं, कुछ तो नाम बोल रहा है ना। अरे तो उसको मानना चाहिए ना कि भगवान कौन है, तत्व जानना चाहिए ना। तो अजामिल कौन सा तत्व जान रहा था? ये ध्यान दीजिएगा कि जब अजामिल वैष्णवों की संगत प्राप्त किया तब भक्त कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब उसने पहली बार भगवान का नाम बोला तभी उसको भक्त स्वीकार कर लिया गया है। यद्यपि उस समय कोई जरूरत नहीं थी विष्णु दूतों को आने की, तो नहीं आए, और जब जरूरत पड़ी तो आ गए। ऐसा विश्वास हमको रखना चाहिए। इसलिए यह सिद्ध होता है कि अंतःकरण शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, देश शुद्धि आदि कर्म योगादि के साधक हैं, और कोई त्रुटि या साधक के दोष दुराचार आदि कर्म योग आदि के बाधक हैं। क्लियर है? फिर भी भक्ति के बिना कभी भी वे फल प्रदान नहीं कर सकते। मतलब सारी कुछ चीजें सही भी हों तब भी भक्ति के बिना नहीं मिलने वाला फल। भक्ति ही इनको प्राण देने वाली है। इस तरह कर्म योग ज्ञान आदि हर प्रकार से भक्ति के परतंत्र हैं। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए बहुत जबरदस्त है। जो स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं वे ना तो किसी से साधित होती हैं और ना किसी से बाधित होती हैं। हमको ये लाइन ही बड़ी अच्छी लग रही, फिर से पढ़ेंगे। जो स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं वे न तो किसी से साधित होती हैं और न किसी से बाधित होती हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये। क्यों अच्छा लग रहा है? एक उदाहरण से समझ लीजिए कि चौराहा है और चौराहे पे बहुत जाम लगा हुआ है। तो अब कोई कार है तो वह उस जाम से बाधित होगी कि नहीं होगी? रुक जाएगी। और अगर रोड खाली है तो खूब स्पीड चलेगी। तो अब और उसके ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है या हवाई जहाज जा रहा है, तो क्या हवाई जहाज की गति रोड के ऊपर निर्भर करती है? नहीं। तो रोड पे जाम लगा है तो हवाई जहाज की स्पीड वही होगी, और रोड खुली है तो हवाई जहाज की स्पीड तेज हो जाएगी। नहीं नहीं, उसकी स्पीड वही रहेगी। इज इट ओके? बहुत अच्छी बात है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से हो वह भक्ति में लाया जा सकता है, और उसकी भक्ति में प्रगति किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती एक्सेप्ट श्रद्धा पर, कि उसको भगवान की बात सुनने में विश्वास है, नाम जप करे, प्रसाद ग्रहण करे, भक्ति देवी उसको पूरी तरह से हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पर लेके चली जाएंगी। क्या इससे आप लोग कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है? हमको तो बहुत मिल रहा है। आज से ही अगर कोई जप करना चाहे तो कोई रोक नहीं है, या कल से करना चाहे तो कल से, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई रुकावट नहीं है। हम कुछ प्रश्न भक्तों के अगर हैं तो ले लेता हूं। एक लंबा सा प्रश्न था, पराभक्ति करने वाले साधक के हृदय में भी भौतिक इच्छाएं रहती हैं, इवन उसके लिए ही भजन भी करता है, दो देयर इज अफेक्शन एंड अप्रिसिएशन फॉर कृष्णा एट प्रेजेंट। ये समझिए, भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए भजन करता है तब पराभक्ति रहती है। भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए भक्ति करता है तो पराभक्ति रहती है। देखिए, अगर भक्ति के क्रम को देखें, श्रद्धा, साधु संग इत्यादि, तो श्रद्धा का भी मतलब वही है कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की इच्छा। जब भक्ति कर रहा है तब उसकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति को प्राप्त करूं। भजते माम अनन्य भाग का क्या अर्थ था? भक्ति कर रहा है भक्ति प्राप्त करने के लिए। इज इट नॉट? अब उसके बाद दुराचार करने के लिए भक्ति नहीं कर रहा है, दुराचार हो जा रहा है पूर्व संस्कार वश, लेकिन भक्ति कर रहा है भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब एक प्रश्न है कि मान लीजिए कुछ भौतिक इच्छाएं हैं तो भगवान से मांगे तब, तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है मांगने का। भगवान, यद्यपि मुझे आपसे भौतिक नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मेरी इच्छाएं या मेरी कुछ इच्छाएं हैं इस प्रकार से, तो आप इसको पूरा कीजिए, हम अच्छे से भक्ति करेंगे और आप करना। दिस इज मच बेटर वे ऑफ पुटिंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ कि भक्ति करना है और भौतिक इच्छा प्राप्त करना है। और देखिए, इस बात से भी तो भगवान को दिक्कत क्या है, वो बोल ही चुके हैं, स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथंचिद यदि वांछति। आप में से कितने लोग स्वर्ग मांगे भगवान से आज तक? नहीं मांगे, ठीक है। मोक्ष तो खैर कोई, क्या मोक्ष में क्या है? मोक्ष में तो आलू का पराठा भी नहीं मिला। हु केयर्स अबाउट मोक्ष? धाम जाने के लिए मांगते हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये जो भक्त प्रश्न किए उनकी चाहे शादी हो जाने की, तो भाई दुख मांग रहे हो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब ये तो कोई बहुत बड़ी भगवान के लिए दिक्कत नहीं है। इस शादी की इच्छा तो उनकी भी थी ना, वो करदम मुनि की ना, और भगवान को भगवान के सामने भी आ गए तब भी शादी की इच्छा बनी रही, ये तो हद हो गई। भगवान सामने है, बातचीत कर रहे तब भी शादी की इच्छा है बाबा जी की। और भगवान के हमें आपकी वहाँ पता है, और वो अच्छा व्यवस्था करती तो उनकी कहाँ शादी करवाते, मनु जी की लड़की शादी करवाए, बाबा जी है एकदम क्या फक्कड़ बाबा, और ले आए मनु महाराज की शादी, मनु महाराज की बेटी से शादी करवा दी देवाहुति से। तो कृष्ण के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मतलब खास के कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो टेम्परेरी वो इच्छा दे देते हैं। उसके बाद इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर किसी की इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप भक्ति करना बंद कर दोगे। जिस भक्त ने प्रश्न किया है उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आपकी शादी हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा तो आप भक्ति करना बंद कर दोगे। दैट इज नॉट द प्लान, दैट इज नॉट द प्लान। तो भक्ति करते रहिए। और कुछ बोल रहे हैं जिनको, अच्छा, पश्चाताप से गलती माफ हो जाती है, डिपेंड कि किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा हाँ भैया हम गलती कर देंगे फिर बाद में पश्चाताप कर लेंगे, तो वो तो नहीं ठीक है। लेकिन हम तो भगवान पे डाल दिए हैं, गलती हो रही आप ठीक करो, हमसे होगी नहीं, मैं करने ही, मेरे से हो, मैंने ऐसे डाल दिया, भगवान देखिए मेरे से होगा नहीं है। मैंने हाथ खड़ा कर लिए। मैं एक वक्त बोल रहे थे प्रभु जी मैंने भगवान से प्रॉमिस किया फिर टूट गया, फिर मैंने पंचतत्व को प्रॉमिस किया फिर टूट गया। हमने कहा तो मेरी कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं तो प्रॉमिस करना बंद ही छोड़ कर दिया। आपने कहा प्रॉमिस वॉमिस छोड़ दीजिए। और सीनियर भक्त भी ऐसा बोलते हैं, प्रॉमिस वॉमिस छोड़ दीजिए, आई कैन ओनली ट्राई टू चैंट हरे कृष्णा। आज जैसे हम संकल्प लेते एकदम आज तो 10 बजे तक बस जप करेंगे। और फिर एकदम मन उखड़ गया, हमने चलो सब्जी लेने जाते हैं। व्हाट यू कैन डू, वी आर वेरी फीबल। अब आचार्यों ने बोला है ना क्या, गोपीनाथ गोपीनाथ आमी तो कामेर दास गोपीनाथ। इस रियलाइजेशन आई एम सिंपली सर्वेंट ऑफ माई मटेरियल डिजायर्स। धीरे धीरे ये सब दैन्य प्राप्ति के लिए अगर सोचिए आप एक दिन जप करते और सारी भौतिक इच्छा समाप्त कर देते तो एक इच्छा तो आ जाती, देख रहे हैं कितना मैं शुद्ध हूं, एकदम अहंकार रहता है कि नहीं। तो कृष्णा कल्याण प्रभु करें ना, भौतिक इच्छा समाप्त हो जाती है ना। यस बिल्कुल सही कह रही है वेदवादी की, भक्ति की भी वैल्यू नहीं करते। हाँ तो नाम रुचि तो तुरंत मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का भक्त है तो भगवान का गुण, ये तुमने प्रश्न ले लिया था और कुछ नहीं। द्रव्य शुद्धि देह शुद्धि क्या होती है? अरे नहाती नहीं है आप। द्रव्य शुद्धि मतलब जैसे अब लौकी की सब्जी बनानी तो धुलना पड़ता है उसको, तो जप में क्या जीभ को भी धुल के आते हैं। जैसी जीभ वैसे जब करने लग जाते हैं। क्या भगवान जी ने विश्वामित्र की हेल्प नहीं की? क्यों आप बताइए क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे। कुछ मांगना हरि इच्छा के विरुद्ध नहीं। अब डिपेंड करता है कि क्या मांग रहे हैं, और अगर मांग भी रहे तो वहां भी तो अफेक्शन है ना। जैसे मैंने वेदवादी को बोला आज आलू का पराठा बना दो, मैं इनको नहीं बोलता नहीं। एक दिन मैं इनको बोला आप आज प्लीज ये बना देंगी, तो इनको बड़ा बुरा लगा। आप प्लीज क्यों कह रहे हैं? बोला था ना आपने, प्लीज कह रहे हैं, अधिकार से कहिए। तो जब अफेक्शन होता है तो व्यक्ति मांगता है बड़े प्रेम से। तो अगर भगवान से कुछ अफेक्शन है तो व्यक्ति मांगता है भगवान हमें चाहिए। लेकिन अब वो अफेक्शन केवल उस वस्तु तक सीमित नहीं होना चाहिए। भगवान ने दे दिया, अच्छा भगवान अब जरा ये खत्म हो जाएगा तब मैं आता हूँ, जो दे दिए उसे मतलब खत्म करते फिर भक्ति करूंगा, ऐसा नहीं होता। देखिए मुझे अच्छे से याद है कि मैं आईआईटी के लिए मांग रहा था। जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था, आई वाज इमीडिएटली रिमेंबरिंग कृष्ण। जैसे ही मैंने वो रैंक देखी तो मैंने कहा ये मेरे से नहीं हो सकता, ये कुछ भगवान पेपर घुमाए कुछ तो किया। आई वॉज इमीडिएटली रिमेंबरिंग कृष्ण हैज डन इट, कृष्ण हैज डन इट। मेरे लिए वो चमत्कार था, ये कैसे हो गया। और एक और मैं अच्छी बात मानता हूं कि भगवान की प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहा था, भक्तों की संगत में था, तो ये नहीं था सिलेक्शन हो गया तो अब 4 साल के बाद आज माला क्या होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या भगवान से वस्तु मांगने पर भगवान वस्तु देंगे, लेकिन क्या प्रेम भक्ति नहीं देंगे? वो वस्तु भी देंगे और प्रेम भक्ति भी देंगे, बट पहले वस्तु देंगे फिर प्रेम भक्ति देंगे। ये दिख रहा है कि वस्तुएं बोरिंग होती हैं,
कुछ भी आप प्राप्त कर लीजिए वो फट से। भक्ति में आने के बाद जल्दी दिखता है कि बोरिंग होती है। तो ये जब बहुत दिखने लग जाएगा तो फिर आप मांगोगे कि नहीं, बस अरे यार क्या मांगा मैंने। आप बताए भी हैं कि नए भक्तों को जप में नींद आता है, फिर कथा में आता है। जप का तो ठीक है प्रभु जी, बट कथा के समय आता है, इसको कैसे बचे, इसे कैसे ठीक करें? जब आप ये टाइप कर रहे थे तब भी सो रहे थे? तो टाइप करते हुए तो आप नहीं सोए ना, क्योंकि टाइप करना है तो महत्व समझ रहे कि गलत टाइप कर देंगे और सो गए तो टाइप नहीं कर पाएंगे। तो महत्व समझेंगे तो फिर नहीं सोएंगे। एक माता जी ने बड़ा अच्छा टेक्निक लगाई कि प्रभु जी क्या करें, जैसे ही क्लास हम होती है हमें नींद आना शुरू करती है, तो उन्होंने क्या किया कि हम वीडियो ऑफ कर लेते हैं और कपड़े प्रेस करना शुरू करते हैं और तब कथा सुनते हैं, कम से कम जगह तो रहेंगे। तो अगर ऐसा है तो ऐसा कर लीजिए। जो कोई इच्छा मांगना हर इच्छा के प्लान के अगेंस्ट जाना है, वेल नॉट एग्जैक्टली। अगर आप ये आपकी इच्छा है कि भगवान हमें निमित्त बनाए कि आपके यश का विस्तार कर सके, तो ये तो भगवान की इच्छा के साथ में ही है। नाम में प्रेम हो, नाम में रुचि हो, कथा में रुचि हो, तो ये सब तो भगवान की इच्छाएं हैं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए कि भक्तों ने कैसी प्रार्थना करी है, तो आप उस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? शास्त्र सुन करके। कैसे इच्छा सामने रखें राधा कृष्ण को? दश अपराधे न हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। राधा कृष्ण के समृद्ध अवतार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उनको हरदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे महाप्रभु, ये 10 नाम अपराध मेरे हृदय को ना पकड़ें और मैं सदा ही आपके नाम के सागर के अमृत में डूबता रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर करिए। तो ऐसा आपको बोलना है। ये क्या क्वेश्चन का क्या मतलब है? अजामिल ने नाम किया तो उसे तुरंत भगवत प्राप्ति हुई, क्योंकि उसके कोई नाम अपराध नहीं किया था, या उसे पता ही नहीं था कि नाम अपराध के बारे में। देखिए, उसको तुरंत भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। ये अब आप पीछे लग गए तो हम फिर बता देते हैं। देखिए, भगवान की प्राप्ति तुरंत नहीं होती है। तुरंत क्या होता है? वेरी गुड, तुरंत नष्ट होते हैं पाप तुरंत नष्ट होते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति थोड़ा डिले से होती है। महाराज जिसको इतने सुंदर एग्जाम्पल से बताते हैं, कल्याणपुर वगैरह समझ गए कौन सा एग्जाम्पल है ना? महाराज जी कह रहे हैं कि देखिए, कोई व्यक्ति जेल से बाहर निकल गया, तो जैसे ही जेल से बाहर निकल गया तो जेल का बंधन तो नष्ट हो गया ना, लेकिन जेल के बंधन से बाहर निकल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट की नौकरी के लिए योग्य हो गया। गॉट इट? तो जैसे ही जीभ से नाम स्पर्श होता है, पाप तो तुरंत नष्ट हो जाते हैं, यानी कि वो यमराज जी के बंधन से बाहर निकल गया। क्लियर? उसको यमराज जी नहीं छू सकते। लेकिन भगवान का पार्षद बनने के लिए कुछ योग्यता चाहिए कि नहीं? उत्कंठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो उसके लिए साधना करना होता है। ये भी बहुत बड़ी बात है ना कि पाप नष्ट हो गए, कलयुग में स्पेशली। तो इसी का प्रमाण दे रहे हैं, महाराज समझा रहे थे कि यस्यावतार गुणकर्म विडंबनानि नामानि आसु विगमे विवशा गृणन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयाति अपावृत मृतम तमजम प्रपत्ति। तो महाराज वह समझा रहे हैं कि देखिए, नाम मरते समय बोल दिया, जब प्राण छूट रहा है, एकदम विवश अवस्था में बोल दिया, तो सहसा सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वह भगवान के पास जाता है, ये जरूर बोला जा रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि वो जाने के योग्य योग्यता के मतलब पथ पे आ जाता है। इज ऑन द ट्रैक ऑफ भक्ति। हो सकता है अगले जन्म में भक्ति प्राप्त करे, या हो सकता है उसी को ग्रेस दे दिया जाए, वो दोबारा कुछ, जैसे अजामिल केस में था कि मरते मरणासन अवस्था से वापस खींच करके उसे 12 साल दिए गए। ये बात है। उम्मीद है कि बात समझ पा रहे होंगे। इसीलिए तो प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर कोटेशन है। शैली शुक्ला माता जी घर में हम गए थे लखनऊ में, तो वहाँ पे जिस रूम में मैं रुका था, वहाँ पे प्रभुपाद जी का कोटेशन था, चैंटर्स ऑफ हरे कृष्णा मंत्र या होली नेम ऑफ कृष्णा कैन नॉट फॉल डाउन। अब आप लोग के मन में आएगा ना, ये क्या मतलब? हम तो देखते हैं भक्त लोग गिर जाते हैं, लेकिन फिर भगवान उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यू मे फॉल डाउन बट नेक्स्ट डे यू शुड कम विद अ स्माइल एज इफ यू हैव राइजन अप। एज इफ नहीं, बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए कि आप सबसे अच्छे डिवोटी हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम पता नहीं चला, एकदम। प्लीज प्रॉमिस कि कभी वीडियो ऑन करेंगे तो मुंह नहीं लटका होना चाहिए आपका, कुछ भी गलती हो जाए। हरे कृष्ण कृष्ण। ऐसा लग रहा है कि एकदम निष्ठा के स्तर पर, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए। दैट्स हाउ यू शुड बी एंथुसियास्टिक। और ये बातें और आगे भी इस पे हाँ आ रही, तो बात मैं याद दिला देता हूँ। 9.30 में ही
चक्रवर्ती पाद की टीका में से बताया गया कि भक्त जो हैं वह काम क्रोध आदि से पीड़ित हो सकते हैं इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई बहुत मतलब योद्धा है तो वह शत्रु के बाण उस पर लग जाए तो उसे कष्ट हो सकता है, लेकिन वह युद्ध करना नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से काम आदि जो है वो परेशान कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है नहीं कि वो भक्ति छुड़वा देंगे। भक्ति नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये वाला सेक्शन पढ़ा दीजिए, अजामिल वाला। अच्छा। तो भागवत कथा में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से श्रवण नहीं किए हैं? हमारा रिकॉर्ड मैच कीजिए। आई हैव हर्ड 14 टाइम्स फुल सीरीज, सो यू हियर 15 टाइम्स एंड देन यू लेट मी। अब तो आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर, आप अपने प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही करने लग जाएंगे। आप महाराज इतना सुंदर सुनाए, इतना सुंदर सुनाए, इट इज सो लवली। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इतने सारे जोक्स और इतना सुंदर तरह से समझाए हैं आपको कि नाम की महिमा एकदम चक क्लियर हो जाएगी। नाम की नहीं, महाराज कहते हैं नामाभास की महिमा, नाम की महिमा नहीं, नामाभास की महिमा। नामा कितना है ना, बार बार हम लोग सुनेंगे नाम की महिमा, लेकिन एक्चुअली नाम की महिमा नहीं, नामाभास की महिमा। एक और मजेदार बात बताऊं आपको, जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो अजामिल का प्रसंग सुनता है वो नामापराधी हो तब भी वैकुंठ की प्राप्ति करता है। अब मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें लिखा हुआ है एक जगह, इतना प्रबल प्रसंग है, इतना जबरदस्त प्रसंग है, तो नाम पे विश्वास बनता है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेक्शन। हमको अच्छा लगा होगा और प्रेरणा मिली होगी। काम हो क्रोध हो कुछ भी हो, एक ही काम करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात और बोलूंगा इस संबंध में, भक्तों का भाव यही होना चाहिए कि भगवान जब आप अभी कुछ हमें नहीं शुद्ध कर रहे हैं तो फिर हम और किसके पास जाएंगे। सो यू ओनली हैव टू प्यूरिफाई अस। एक और बात बोलूंगा, इसमें कोई बहुत अच्छी गाना था संस्कृत का, यो हम सो हम नाथ तवाहम, 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 यो हम सो हम नाथ तवाहम। कैच किया? यह अहम, जैसा मैं हूं, सह वह अहम, वैसा मैं हूं, लेकिन नाथ मैं आपका हूं। ये बात है। नाथ मीन्स कृष्णा, आई बिलोंग टू यू, यू प्लीज प्यूरिफाई मी। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमान।